अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SDLC मॉडल्स का जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है वी शेप्ड लाइफ साइकिल मॉडल। वी शेप्ड इसको इसलिए भी कहते हैं कि इस तरह इस शेप में होने की वजह से इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये शेप इस तरह क्यों है, ये सारी हम इसकी एक्सप्लेनेशन अभी करेंगे। लाइक द वाटरफॉल मॉडल, द वी शेप्ड लाइफ साइकिल मॉडल प्रोवाइड अ सीक्वेंशियल पाथ ऑफ डिस्क्रीट फेजेस। सीक्वेंशियल पाथ ऑफ डिस्क्रीट फेजेस, डिस्क्रीट फेजेस मतलब हर एक जो वन बाय वन, ठीक है। दैट मस्ट ईच बी कम्प्लीटेड बिफोर डेवलपमेंट प्रोसेस टू द नेक्स्ट फेज़। जिस तरह उसमें है कि हर एक जो है हर एक स्टेप के बाद दूसरा जो स्टेप है वो ऑपरेट होगा, उस पर जो वही स्टेप परफॉर्म होगा, ठीक है। दिस फेज टेस्ट प्लान्स आर डेवलप्ड, द फेज टेस्ट प्लान आर डेवलप्ड ड्यूरिंग ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड वंस कोडिंग इज completed the tests are conducted and this is shown in the figure, simplified illustration of the V-shaped life cycle model। अब इसमें यह है कि रिक्वायरमेंट, जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगी कभी, ठीक है, तो सपोज़ ये वाला मॉडल आया है तो आपको मैंने SDLC में ये सारे स्टेजेस बताए हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिज़ाइन क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो ये फिर सारा इसमें उसी में दोबारा एक्सप्लेन करना है। मतलब ये जो है ये चीज़ें रिक्वायरमेंट, हाई लेवल, डिज़ाइन, लो लेवल, इसकी दोबारा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है ना कि ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट सिस्टम, टेस्ट प्लानिंग क्या है, ठीक है। तो इस स्टेज पे जो फर्स्ट वन है रिक्वायरमेंट फेज़, तो उसमें सारी रिक्वायरमेंट गैदर होना, मगर यहाँ की जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि हर एक स्टेज पे टेस्टिंग है, ठीक है। हर एक स्टेज पे इसकी टेस्टिंग होगी कि आया हमने इसको किस तरह वो करना है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा काम है ये टेस्ट होगा कि आया इस लेवल पे जो काम हुआ है ये भी सीक्वेंशियल है, बैक नहीं जाएगा। मगर उसमें सिर्फ ये था कि वो सीक्वेंशियल था मगर हर स्टेज पे टेस्ट नहीं था। इसमें हर स्टेज पे टेस्ट है, हर एक फेज़ पे टेस्ट है। द डेवलपमेंट एफर्ट बिगन्स विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, अपर लेफ्ट पॉइंट ऑफ द वी, अपर लेफ्ट पॉइंट ऑफ द वी, ठीक है, V shape। During this phase requirement are gathered and recorded as they are in the waterfall model, जिसकी तरह ये बिल्कुल, ठीक है, कि वन बाय वन हर एक फेज़ एग्जीक्यूट होगा। However, before the development moves to the next phase, a system test plan is created। मगर जब हम अगले फेज़ पे जाएंगे तो उसी फेज़ का टेस्ट होगा, उसी चीज़ के बारे में टेस्टिंग होगी। The system test plan will focus on verifying the functionality specified in the requirement definition, ठीक है, कि वो सारी जो है यहाँ पे क्या है, system test plan will focus on the verifying the functionality specified in the requirement definition, कि सारी उस टेस्ट प्लान जो होगी इस स्टेज पे तो वो रिक्वायरमेंट के लिहाज से टेस्टिंग होगी। As V-shaped model moves down the left side, डेवलपर फोकस ऑन द हाई लेवल सिस्टम। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट में तो ये था, अब इस पे फोकस होगा डेवलपर का हाई लेवल डिज़ाइन पे। अब हाई लेवल डिज़ाइन भी आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। द होल सिस्टम डिज़ाइन, जो उसका पूरा आर्किटेक्चर होता है, उसके जो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, उसका जो आर्किटेक्चर है, एक्चुअल जो उसका डिज़ाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। फिर है इंटीग्रेशन एंड टेस्ट प्लान होगा, ठीक है। मतलब ये है कि इसको जो है अगर ये पूरा सिस्टम जो है फिर ये हाई लेवल, मतलब ये कि उसका जो पूरा जो आर्किटेक्चर है वो कैसे उसका लुक होना चाहिए, फिर उसी स्टेज की टेस्टिंग होगी। इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान मतलब हाई लेवल जो हमारे पास होगा आर्किटेक्चर, तो वो तब उसकी होगी कि वो इंटीग्रेशन यहाँ पे इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये जो है हम एक्सटर्नली इसको कैसे चेक करेंगे, एक्सटर्नली जो हमारा सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, और इस स्टेज पे हम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाई लेवल डिज़ाइन जो है हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट मॉड्यूल्स जो है यूनिट
जो उसके डिस्क्रीट पोर्शंस है उसके इंटीग्रेशन के बाद ही हमारे पास हाई लेवल डिज़ाइन आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान डेवलप्ड इन दिस फेज विल टेस्ट द ability of pieces of the finished software system to operate together. The low level design phase focus on the design of individual software components. low level design जो मैंने बताया उसकी डिटेल होती है, तो जो उसके जो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स है, जो स्मॉल कंपोनेंट्स है, मॉड्यूल्स है, जिससे इंटीग्रेट होकर वो फिर फर्दर वो पूरा सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो लो लेवल डिज़ाइन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्रीट कंपोनेंट्स एंड हियर इट विल आल्सो यूनिट टेस्ट प्लानिंग, क्योंकि यूनिट टेस्ट क्योंकि उसके स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, तो इसकी यूनिट्स है तो उसकी टेस्टिंग इस लिहाज से एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट टेस्ट प्लान डेवलप्ड इन दिस फेज आर यूज टू टेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। फिर है कोडिंग इज़ परफॉर्म्ड, इम्प्लीमेंटेशन, द एक्चुअल कोडिंग, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज़ परफॉर्म्ड हियर, कोडिंग इज़ परफॉर्म्ड इन द बॉटम ऑफ द वी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज. इम्प्लीमेंटेशन फेज इज डिज़ाइन फेज इज़ द इट्स अपीयरेंस की किस तरह हमें नज़र आएगा उसका जो पूरा डिज़ाइन होगा, ठीक है। मगर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग इज़ डन हेयर, ठीक है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है, जो उसकी कोडिंग होगी, एक्चुअल कोडिंग इज़ परफॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज. वंस कोडिंग इज़ कंप्लीट, डेवलपमेंट प्रोग्रेस अप टू द राइट साइड ऑफ द वी मूविंग थ्रू द टेस्ट प्लेन. फिर वही दोबारा टेस्टिंग यूनिट जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो फिर उसकी जो वो यूनिट पहले इम्प्लीमेंट हो गए, फिर उसका सिस्टम जो उसका यूनिट्स कंबाइन होकर इंटीग्रेट होकर फिर वो पूरा सिस्टम बनाएगा, तो उसके लिहाज से टेस्टिंग होगी, ठीक है. वन during earlier phases. If problems arise during testing phase, the life cycle revert back to the corresponding development phase. कहीं पे भी कोई इशू होगा तो फिर corresponding बेस पे स्टेज पे उधर चला जाएगा, ठीक है. ये आपस में इंटरकनेक्टेड है. यहाँ पे कोई इशू है तो फिर इस लेवल पे आ जाएगा और दोबारा ये, ठीक है.